चलिए आज बात करते हैं ऑन्कोलॉजी की। सबसे पहले ऑन्कोलॉजी आज स्टार्ट करते हैं। ऑन्कोलॉजी का फर्स्ट लेक्चर है। ऑन्कोलॉजी इज़ अ साइंटिफिक, सबसे पहले ऑन्कोलॉजी की डेफिनेशन। ऑन्कोलॉजी इज़ अ साइंटिफिक ब्रांच दैट डील द स्टडी विद कैंसर या ट्यूमर या फिर न्यूप्लाज्म। ऑन्कोलॉजी इट इज़ अ साइंटिफिक ब्रांच दैट डील द स्टडी विद कैंसर या ट्यूमर या फिर न्यूप्लाज्म। फादर ऑफ ऑन्कोलॉजी की बात करूं तो वीजे कैनेडी वर्ल्ड कैंसर डे 4 फेब को मनाया जाता है। न्यूप्लाज्म, न्यू प्लस ग्रोथ, मतलब न्यू ग्रोथ को न्यूप्लाज्म कहते हैं। कैंसर इट इज़ अ एबनॉर्मल मास ऑफ सेल टिश्यू दैट ग्रोथ persistently after the removal of stimulation. It is taken from word crab, यानी केकड़ा से ये लिया गया है। तो क्रेब मूव इन ऑल डायरेक्शन सेम एज अ कैंसर मूव इन ऑल डायरेक्शन। वर्ड सी ए इंडिकेट द कैंसर मोस्टली मैलिग्नेंट। सी ए गैस्ट्रिक, सी ए सर्विक्स, सी ए ब्रेस्ट और सी ए प्रोस्टेट। बिनाइन ट्यूमर और मैलिग्नेंट ट्यूमर दोनों में डिफरेंस क्या होता है? ये लेस हार्मफुल होता है, मैलिग्नेंट मोस्ट हार्मफुल या मोर हार्मफुल होता है। ये स्लो ग्रोथ करता है, ये फास्ट ग्रोथ करता है। ये कैप्सुलेटेड होता है तुम्हारा, ये अनकैप्सुलेटेड होता है। ये इन्वेजन अब्सेंट होता है और तुम्हारा ये इन्वेजन एंड मेटास्टेसिस प्रेजेंट होता है। इसमें भी मेटास्टेसिस अब्सेंट होता है। प्रोग्नोसिस बिनाइन ट्यूमर का अच्छा है, गुड है, और मैलिग्नेंट ट्यूमर का प्रोग्नोसिस बैड है, बुरा है। सेकेंडरी चेंज और हैमरेज अब्सेंट होता है, नेक्रोसिस अब्सेंट होता है। किसमें? बिनाइन ट्यूमर में। बिनाइन ट्यूमर में, ठीक है। बात करते हैं तुम्हारा हैमरेजिक प्रेजेंट होता है, नेक्रोसिस प्रेजेंट होता है किसमें? मैलिग्नेंट ट्यूमर में। सेलुलर प्लियोमॉर्फिज्म अब्सेंट होता है तुम्हारा बिनाइन ट्यूमर में। यस या इसमें प्रेजेंट होता है तुम्हारा सेलुलर प्लियोमॉर्फिज्म प्रेजेंट होता है तुम्हारा मैलिग्नेंट ट्यूमर में। न्यूक्लियर प्लियोमॉर्फिज्म अब्सेंट होता है तुम्हारा बिनाइन ट्यूमर में, और ये प्रेजेंट होता है तुम्हारा मैलिग्नेंट ट्यूमर में। न्यूक्लियर साइटोप्लाज्मिक रेशियो 1:4 से लेकर के 1:6 होता है तुम्हारा बिनाइन ट्यूमर में, और 1:1 होता है तुम्हारा मैलिग्नेंट ट्यूमर में, ठीक है। मैलिग्नेंट ट्यूमर आर मोर डेंजरस इन कंपेरिजन टू द बिनाइन ट्यूमर। मैलिग्नेंट ट्यूमर आर मोर डेंजरस इन कंपेरिजन टू द बिनाइन ट्यूमर। कार्सिनोमा इट इज़ अ मैलिग्नेंट ट्यूमर ऑफ एपिथेलियम टिश्यू। सार्कोमा इट इज़ अ मैलिग्नेंट ट्यूमर ऑफ कनेक्टिव टिश्यू एंड मस्कुलर टिश्यू मेसेनकाइमल। सार्कोमा आर मोर डेंजरस इन कंपेरिजन टू कार्सिनोमा। ओमा वर्ड का मतलब होता है कैंसर। जैसे टर्मिनोलॉजी कुछ बात करते हैं। हाइपरट्रोफी इट इज़ अ इंक्रीज द साइज ऑफ द सेल इन नॉर्मल पैटर्न। जैसे नॉर्मल पैटर्न ये है लेकिन इसका साइज इंक्रीज हो जाता है। और हाइपरप्लेजिया इट इज़ अ इंक्रीज द नंबर ऑफ सेल। ये नॉर्मली नंबर ऑफ सेल इतनी है तो ये इतनी मतलब बहुत ज़्यादा हो जाएंगी। अपोप्टोसिस का मतलब होता है प्रोग्राम सेल डेथ, नेचुरल सेल डेथ। प्रोग्राम सेल डेथ और नेचुरल सेल डेथ। इन्वेजन इनफिल्ट्रेशन ऑफ द टिश्यू इनटू सराउंडिंग स्ट्रक्चर। in comparison with the normal cell, cancer cell contain less 40% calcium concentration, so more chance of the metastasis and invasion. In comparison with the normal cell, cancer cell contain less 40%, यानी 40% कम कैल्शियम कंसंट्रेशन होती है, so more chance of the metastasis invasion. बात करते हैं मेटाप्लेसिया। मेटाप्लेसिया वन अडल्ट टिश्यू में बी कन्वर्ट इनटू द अनदर अडल्ट टिश्यू इज कॉल्ड मेटाप्लेसिया। ट्रांजिनल एपिथेलियम कन्वर्ट इनटू द ब्लैडर कैंसर में कोलुमनार एपिथेलियम, और तुम्हारा स्क्वैमस एपिथेलियम इसोफेजियल कैंसर में कोलुमनार एपिथेलियम। बैरेट एसोफेगस किसको बोलते हैं? बैरेट इसोफेगस भी बोलते हैं, ठीक है। डिस्प्लेसिया की बात करता हूँ तो डिस्प्लेसिया इज अल्ट्रेशन इन अ साइज, शेप एंड द फंक्शन ऑफ सेल इज कॉल्ड डिस्प्लेसिया।
ग्रेड फर्स्ट की बात करता हूँ, माइल्ड डिफरेंशिएशन, 25% अल्ट्रेशन इन अ साइज एंड अ शेप फंक्शन ऑफ द सेल। ग्रेड 2 की बात करूँ, मॉडरेटली डिफरेंशिएट, 50% अल्ट्रेशन इन अ साइज एंड शेप और फंक्शन। सीवियरिटी की बात करता हूँ तो ग्रेड थर्ड सीवियरिटी डिफरेंशिएटेड, 75% अल्ट्रेशन इन द साइज शेप एंड फंक्शन। ग्रेड 4 इज अ पुअरली डिफरेंशिएटेड तो 100% अल्ट्रेशन इन अ साइज शेप एंड फंक्शन, वेरी सीवियर डिफरेंशिएशन। इट इज आल्सो नोन एज एनाप्लेजिया। ग्रेड फर्स्ट में तुमने देखा अल्ट्रेशन कितना है तुम्हारा 25%, ग्रेड 2 में देखा 40%, ग्रेड 3 में देखा 75%, ग्रेड 4 में 100% कार्सिनोमा इन सीटू। ठीक है, कार्सिनोमा इन सीटू की बात करते हैं तो सेलुलर चेंज आर प्रेजेंट बट द हिस्टोलॉजिकल चेंज नॉट सेल। तो सेलुलर चेंज आर प्रेजेंट बट हिस्टोलॉजिकल चेंज इज नॉट प्रेजेंट। तो ग्रेड 4 की बात करें तो डिस्प्लेसिया विद इंटैक्ट ऑफ द बेसमेंट मेम्ब्रेन। ग्रेड 4 में तुम्हारा डिस्प्लेसिया विद इंटैक्ट ऑफ द बेसमेंट मेम्ब्रेन। इट इज अ प्री कैंसरस कंडीशन। इफ ट्रीटेड CIS then it not convert into the carcinoma। स्पेशली सर्वाइकल कैंसर, प्री कैंसरियस कंडीशन, ओरल कैंसर ल्यूकोप्लेकिया और गैस्ट्रिक कैंसर को क्रोनिक गैस्ट्राइटिस बोलते हैं, कोलोन कैंसर को अल्सरेटिव कोलाइटिस बोलते हैं। ओरल कैंसर ल्यूकोप्लेकिया, गैस्ट्रिक कैंसर क्रोनिक गैस्ट्राइटिस, कोलोन कैंसर इज अल्सरेटिव कोलाइटिस। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ऑन्कोलॉजी की नेक्स्ट वीडियो में बात करते हैं। आप लोग इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और मेरे चैनल नर्सिंग वाला 786 को सब्सक्राइब भी कीजिए और आप अपना कहते हैं ना तैयारी को एकदम मजबूत अच्छे से मतलब पीक परवान तक ले जाइए, क्योंकि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। थैंक यू सो मच।